पूज्य गुरुदेव परमाननीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री को प्रणाम करता हूँ, जो 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्राण रूप से विद्यमान है। दोस्तों आज सीधी स्पष्ट कुछ ऐसी बातें मैं आप सब लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ, जिससे जो एक भ्रम की स्थिति मानवों के सामने आज हो रखी है कि किसी को कोई समाधान तो नज़र आता नहीं है, और जहाँ भी देखो वहाँ पर समस्याओं के अंबार लगे पड़े हैं दुनिया में। तो ऐसे समय में जहाँ सारी दुनिया के मानव एक ऐसे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं जो संभवतः इस पूरी धरती को ही लील लेगा, यहाँ कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा। एक ऐसे अंतिम विश्व युद्ध की तैयारी में मानव आज लगे हुए हैं। और पिछले पिछले 1,500-2,000 वर्षों से दोस्तों धरती पर मानवों के बीच में सबसे जहाँ से समस्याओं का प्रारंभ हुआ है, निराकरण भी वहीं से मिलेगा दोस्तों। तो आज जो समस्याएं मानवों के सामने आई हैं, ये सबसे पहले समस्याएं जन्मी हैं आज़ादी के नाम से। दोस्तों, यहाँ मानव कोई स्वभावतः यहाँ जो प्रस्तुत किया गया है ये 20वीं शताब्दी के बाद में, तो यहाँ जो ये गुलाम बनाने का काम है, यहाँ कोई ये सतयुग से नहीं होता है। हमारे भारत में, सनातन भारत में इसके बारे में वेद में कोई लिखा नहीं गया है। ये सारे कार्य जो हैं हमारे ही जो यहाँ पर असुर लोग जो हमारे देश से चले गए थे, सुर यहाँ भारत में रह गए थे, और जो असुर लोग बाहर गए थे उन असुरों के कारण ही वहाँ पर मानवीय चिंतन की अनंत त्रुटियाँ और षड्यंत्र, और धरती पर यहाँ पर युद्ध ही युद्ध होते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर ये स्पष्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि गुलाम बनाया है ये अभी हुआ है ये काम। यहाँ पर अगर हम ये मानते हैं कि हम आज़ाद 1947 में हुए हैं, तो हमें फिर परोक्ष रूप से ये कहना पड़ता है कि क्या उससे पहले भारत गुलाम था। तो जब भी आप मैं सभी से निवेदन करता हूँ इस बात पर ज़रूर एक बार गौर करें कि जहाँ भी मानव ये बोलेंगे आप लोग कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ है, तो वहाँ परोक्ष रूप से ये सवाल आ रहा है कि ये कहते ही हमें ये मानना पड़ता है कि उससे पहले का जो भारत है वो गुलाम भारत था, और वहाँ से बस ये जीवन की शुरुआत बताई गई है मानवों को। लेकिन अब जब नासा ने सारी दुनिया के सामने ये सिद्ध हो गया है, और विभिन्न प्रकार की जो पुरातत्व की खोजें, उनकी शोधें के परिणाम जो यहाँ प्रस्तुत हुए हैं अभी, तो यहाँ ये स्पष्ट रूप से साबित तो हो गया है कि 5000 साल पहले भारत में भगवान श्री राम आए थे, और उन्होंने वो पुल बनाया था, और वो पुल आज भी विद्यमान है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो आप लोगों ने ये गुलामी, तो भगवान श्री राम यहाँ कोई गुलाम भारत में तो आए नहीं हैं, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण आए हैं, तो कोई गुलाम भारत में नहीं आए हैं वो लोग। दोस्तों, ये जो गुलामी के झंडे गाड़ के तलवारों से काट के, ये सब उन्हीं लोगों का काम है जो मानवों को अपने एक उसमें छत्र छाया में रख के और राज करने की जो परंपरा थी, तो यहाँ झंडे गाड़े गए। और फिर ये जैसे ही आगे आया तो उन लोगों ने पहले ही पूरा का पूरा डायग्राम बना लिया, और संसार में ये जो लोकतंत्र के नाम पर एक सिस्टम बनाया गया, और इस सिस्टम में जो मेन जो टारगेट है, जो ये पूरे के पूरे आज़ाद देश बनाए गए,
और आज़ाद देशों में काम क्या होने हैं सबको। सबसे पहले तो सीमा रेखाएं रहेंगी तो सबको सीमा रेखाओं पे सैनिक खड़े करने पड़ेंगे और सबको औजार हथियार रखने पड़ेंगे और सब आज़ाद देशों को बहुत सारा पैसा अपना सेनाओं पे खर्चा करना पड़ेगा। पुलिस अलग होगी, कोर्ट कचहरियाँ अलग होगी, कानून अलग होंगे और इनमें सरकारी लोग अलग होंगे और प्राइवेट लोग अलग होंगे और उन सब में मिले जुले वो गरीब और अमीर लोग होंगे और उनमें ही बटे हुए वहाँ मालिक और नौकर सब लोग बैठे होंगे। वो सारे के सारे बटे हुए इतने चरणों में लोग जातियों में बटे हुए, रंग भेद में बटे हुए, ऊंच नीच में बटे हुए, सारी संसार में और धर्म के नाम पर बुरी तरीके से बटे हुए लोग। दोस्तों, एक ऐसी दुनिया में आज हम लोग जी रहे हैं और जिसमें आतंकवाद आज सबसे बड़ी समस्या के रूप में, और आतंकवाद इतने बड़े पैमाने पर कि युद्ध भी छोटा लगता है फिर उसके सामने। और एक इतनी विभिन्न जो घटनाएं हो रही हैं दोस्तों, यहाँ ये सारी जो स्थितियाँ हैं ये परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही ये सब लिख दिया था कि जब महाकाल का महाप्रत्यावर्तन जो चलता है तो उसमें बहुत बड़ी कुछ घटनाएं होती हैं। जो परम पूज्य गुरुदेव जो युग परिवर्तन का जो महान कार्य जो धरती पर ये हो रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे कि सारे संसार में एक ज्योति जो आपको अखंड ज्योति जो जल रही है वो चारों ओर इसके प्रकाश किरणें धीमी 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 सारे संसार में अब दिखने लग गई हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने सबको यह आश्वासन दिया हुआ है कि ये युग निर्माण योजना तो पूर्ण होके रहेगी और चाहे वो कंकड़ पत्थरों से काम लेना पड़े, लेकिन इसमें तो संशय नहीं है युग तो बदल के रहेगा। और युग बदलेगा तो युग में दोस्तों कौन कौन सी बातें बदलेंगी, ये सब पुनर्निर्धारण जो सृष्टि चक्र का हो रहा है इसमें मानवों को ही ज़्यादा परिवर्तित किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ संपूर्ण प्राणी जगत में मानव चिंतन की त्रुटियों के कारण ही यहाँ धरती का सारा तो पर्यावरण दूषित हो गया है और सारी मानवीय सभ्यताएं जो हमने हजारों सालों में यहाँ डेवलप की थी दोस्तों, वो हमारी महान संस्कृतियाँ, जो हमारी महान पारिवारिक जो जीवन के निर्माण में मानव की संवेदनशीलताओं का सृजन करके जो परिवार परंपराओं का दुनिया को हमने महत्व, जो मानव जीवन के जो टारगेट्स हैं वो केवल मानवों के आपस में रिश्तों की पवित्रता और मानवों का आपसी प्रेम और मानवों का एक दूसरे के प्रति समर्पण स्वभाव। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उस बात को अर्थायाम में कहते हैं कि यहाँ धरती पर मानव से कोई वस्तुओं का विनिमय अगर करेगा या कोई किसी से सेवा सहायता लेगा तो बदले में कोई ये धन देना पड़ेगा, रुपया देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। ये विचार जो है ये हमारी सनातन भारतीय संस्कृति का वेद का कोई विचार नहीं है इस प्रकार का कि आपको धन रुपया पैसा देना पड़ेगा। ये विचार जो है ये पश्चिम का है और हमारा जो विचार है वो आत्मवत सर्वभूतेषु से संचालित होता है। और आत्मवत सर्वभूतेषु में दोस्तों 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों का पूरा जीवन क्रम का निर्धारण सृष्टि का हुआ है। और किसी भी जीव को दीनदयाल उपाध्याय जी आर्थिक लोकतंत्र के माध्यम से एक बात और कहते हैं
कि प्रत्येक मानव को धरती पर परमात्मा की तरफ से 2 वरदान दे के भेजा है। एक उसको आहार की निरंतर उपलब्धता, ये परमात्मा का प्रत्येक जीव को धरती माता को ये वरदान है कि इस पर कितने भी प्रकार के कितने भी जीव आ जाएंगे, ये सबका भरण पोषण निरंतर करती रहेगी, कभी पीछे नहीं हटेगी। ये परमात्मा का धरती को अनुदान वरदान पूरे ब्रह्मांड का है और ये वो हमेशा पूरा करेगी। तो इसी के आधार पे जीवों के विभिन्न शरीरों का सृजन हुआ है और प्रत्येक जीव शरीर का एक विशिष्ट प्रकार का आहार का ही निर्धारण हुआ है। दोस्तों, चिड़िया है तो वो दाना ही खाएगी, बकरी है तो वो पत्ते ही खाएगी, गाय है तो वो घास ही खाएगी, तो शेर है तो मांस ही खाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से ये जो जीव शरीरों का निर्धारण किया गया है, ये परमात्मा के एक विस्तार पूर्वक जो सृजन और ये पूरे ब्रह्मांड में जो आत्माओं का विभिन्न आगमन और नियमन जो हो रहा है, इसके विस्तारित एक स्वरूप है। लेकिन प्रत्येक इकाई में वो एक ही आत्मा है। तो ये हमारे वेद हमें पहले ही कहते थे, लेकिन बाद में जो ये ईस्वी के बाद में यहाँ धरती पर हम लोग यहाँ धरती पर जो भी पहली राजनीति की स्थापना भी भारत में ही हुई। कुछ चीज़ों को आपको एकदम स्पष्ट क्लियर करना आवश्यक है दोस्तों। दोस्तों, आज तक जो भी बात आप लोगों को बताई गई है, उन सब से इतर कुछ बातें मैं आपको जो स्पष्ट रूप से और घोषणा पूर्वक ये बात कहना चाहता हूँ कि आज सारी दुनिया के समक्ष ये प्रमाणित हो चुका है कि जो आदि जो हमारे पूर्वज मानव प्रथम मानव जो हैं धरती पर, वो भारत में जन्मे थे और उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में उनका आगमन हुआ था और उनका नाम मनु था। और दोस्तों, फिर वृद्ध जो परिवार मनु का परिवार हुआ तो वो आर्यों का परिवार कहलाया। तो धरती पर यहाँ पर कोई ऐसे मछली से और बंदर से इंसान नहीं बने हैं। यहाँ पूर्ण रूप से सतयुग में श्रेष्ठ मानव आए हैं और वो आर्य मानव आए हैं। उनका कार्य ही अति उच्च कोटि के वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए आत्मा को इस शरीर में इतने प्रयोग करते हुए कि वे पूरे परमात्मा के इस पूरे ब्रह्मांड से संपर्क है मानव का, आत्मा का। तो वो उन इतने संपूर्ण ब्रह्मांड को जानने के लिए उनसे आदान प्रदान का क्रम जो चल रहा है, उसका अध्ययन करने के लिए वो हमारे आदि पूर्वज महान वैज्ञानिक ऋषि लोग धरती पर आए थे। तो यहाँ से जो आर्य लोगों का जो श्रेष्ठ क्रम जो यहाँ धरती पर प्रथम मानवों के द्वारा स्थापित हुआ, वो बहुत वर्षों तक ये सभ्यता आर्य सभ्यता श्रेष्ठ सभ्यता रही। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी, क्योंकि दोस्तों जब प्रथम राजनीति का निर्धारण किया गया तो वो धरती पर सतयुग के पश्चात ही प्रथम राजनीति का निर्धारण समस्त आर्यों के बीच में 3 चुनाव किए गए उस समय। प्रथम चुनाव था मानव की धर्म या अधर्म में से एक का निर्धारण करना पड़ेगा मानव को। तो मानव सर्वश्रेष्ठ जीव है, तो ये आर्यों ने इस बात का पहले ही ध्यान रखा है। तो यहाँ केवल धर्म से ही चलने की यहाँ पर मानव ने प्रतिज्ञा की है, प्रथम राजनीति में ही। और दूसरी, मानवों के बीच चुनाव हुआ राजकता या अराजकता, सिस्टमेटिक या अनसिस्टमेटिक।
तो यहाँ श्रेष्ठ मानव है सारे संसार में। आत्मत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुम्बकम के सिद्धांत के अनुसार ही प्रत्येक जीव प्रणालियों में उनके जीवन क्रम का जो निर्धारण हुआ है वो 2 वेद सूत्रों से ही संचालित हो रहा है। और सृष्टि के प्रत्येक एक ही प्रजाति के जीव एक कुटुंब के रूप में रहते हैं, एक झुंड के रूप में रहते हैं। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो बकरी भेड़ हो, चाहे वो मधुमक्खी हो, चाहे वो चूहे हो, तोते हो, और सभी इस सृष्टि में एक जगह रहने का आत्मवत सर्वभूतेषु के सिद्धांत से संचालित है। तो इसी प्रकार से राजकता और तीसरा नीति या अनीति में से एक का चुनाव। तो यहाँ नीति से चलना श्रेयकर है मानव के लिए। तो प्रथम राजनीति जो स्थापित हुई धरती पे वो 3 में से धर्म आधारित राजकता और की नीति, ये पहली राजनीति मानवों ने धरती पर स्थापित हुई। और उसके प्रथम राजा मनु को बनाया गया और मनु ने आत्मा धरती पर आई है, आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुदेव कुटुम्बकम को ध्यान में रखते हुए ही 2 सूत्रों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मानव जीवन को उन्होंने जो श्रेष्ठतम व्यवस्थाएं, जो शरीर छोटा होता है तो क्या ज़रूरी है, ब्रह्मचर्य ज़रूरी है धरती पर मानवों के लिए, जो सबसे ज़रूरी है और जिसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है इस भौतिकवाद के कारण। तो यहाँ जो अब युग परिवर्तन जो हो रहा है, तो सबसे पहले युग परिवर्तन में जो ये भोगवाद हो रहा है, इसको दोस्तों यहाँ पर भगवान श्री राम का जो आगमन धरती पर हुआ था प्रथम बार, यहाँ पर कितने हजार वर्षों तक धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुवाद के आधार से यहाँ हजारों साल तक मानवियों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आई, संपूर्ण रूप से सभी कुछ सही चला। लेकिन बाद के जो मध्यांतर के बाद में जब हमारे ही लोगों ने त्रुटियां की और यहाँ जो इन जातियों का जो निर्माण हुआ, जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य, यहाँ जो जातियाँ की ब्राह्मण का ही बेटा ब्राह्मण, शूद्र का बेटा शूद्र होगा, तो इस प्रकार की कुछ जो यहाँ पर फैलाया गया और बहुत लंबे समय तक मानवों का अथाह शोषण हुआ है यहाँ धरती पर इन जातियों के चक्कर में। तो अब जो सनातन से कुछ चीज़ों का यहाँ जो आई वो स्थितियाँ देखी, तो उस लोगों का उन लोगों से जो मन हटा, तो जब भी हमारे जो सनातन धर्म में से ही दूसरा जो धर्म बना वो यहूदी धर्म, हमारे ही भारतीय धर्म में से यहूदी धर्म का निर्माण हुआ। और बाद में फिर इस यहूदी धर्म में से ही इस्लाम का निर्माण भी हुआ और ईसाई का भी निर्माण हुआ, पारसी जैन बौद्ध इनका भी निर्माण हुआ। लेकिन इन सब का जो मूल आदि है दोस्तों, यहाँ ये प्रमाणित है कि जो आर्यों की जो बस्ती थी, बाद में जब राजसिक और तामसिक आहार के कारण मानवीय वृत्तियों में परिवर्तन हुआ, तो मानव ने यहाँ श्रेष्ठ कर्म से जो हटे लोग, तो उनको आर्यों ने अपने देश से देश निकाला दिया और वो देश के सुदूर क्षेत्रों में जाकर जो बसे, फिर आर्यों ने उनको अनार्य कहा और असुर भी कहा। तो वही अनार्य लोग जो सारी धरती पर बसे हैं, वही सारे लोग आर्यों में से ही निकले हैं। और दोस्तों, आर्यों ने जब प्रथम बार जो ये ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य की जो कल्पना हुई है, ये आर्यों ने काफ़ी समय के बाद हुई है, क्योंकि प्रारंभ काल में किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं था, कोई अनार्य नहीं था, सब आर्य थे।
तो यहाँ कोई आक्रमणकारी नहीं था। मानव एक दूसरे से यहाँ पर कोई युद्ध करेगा, मानव किसी की हत्या करेगा, शोषण करेगा, मानव किसी के इस प्रकार का कोई वो था नहीं, क्योंकि आत्मवत् सर्वभूतेषु से ही संचालित किया गया था सारे सिस्टम को यहाँ पर, जो पूरे संसार में। तो इसीलिए जो भारतीय सनातन संस्कृति है, ये आर्यों की जो संस्कृति है, ये जो लोग बाहर भी गए तो वो थे आर्य ही, बाहर चले गए तो उनको अनार्य कहा। और बाद में बहुत समय काल और परिस्थितियों के अनुसार जो सारे संसार में आज धर्म के आधार पर सारी दुनिया में इस कदर सारी दुनिया एक दूसरे को कत्लेआम करने पर उतारू है, तो आज ये सारी दुनिया के प्रत्येक मानव को ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ अलग कोई है ही नहीं। आप लोगों में से यहाँ ना इस्लाम वाला अलग है, ना कोई ईसाई वाला अलग है, ना कोई यहाँ जैन वाला अलग है, ना कोई बौद्ध वाला अलग है, क्योंकि सारे के सारे जितने भी इंसान धरती पर रह रहे हैं, उनके जो आदि पिता हैं, वो उनके पूर्वज हैं, वो सारे के सारे आर्य हैं। और वो समय बहुत समय तक चला है धरती पर। और बाद में भी फिर आर्यों को ये कहा गया है कि जो बाद में अनार्य हो गए हैं, तो उनको और सद्ज्ञान दीजिए, जाकर भेजिए वहाँ पर लोग अपने, और सद्ज्ञान देकर पुनः उनको आर्य बनाइए। तो सारी सृष्टि में श्रेष्ठ मानवीय आचरण और कर्म मानवों के हो, इसी के लिए आर्य होना जरूरी है जो दुनिया को। तो इसके लिए यहाँ कोई विशेष कोई जाति नहीं है आर्य, ये कार्यों का निर्धारण था और श्रेष्ठ कर्म करने की प्रवृत्ति थी मानव की, उसको आर्य कहा गया है। और संपूर्ण मानवों को परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना के माध्यम से संपूर्ण 8 अरब लोगों के लिए जो ये पूरा पैकेज है, ये एक तरीके का युग निर्माण योजना। तो इसके अंतर्गत सारे मानवीय समाजों को, सारी सृष्टि के मानवों को परम पूज्य गुरुदेव ने घोषणा की है कि वो एक ही धुरी पर सबको इकट्ठा करेंगे, और सारे दुनिया में एक ही धर्म, एक ही सब कुछ होगा, भिन्नताएं नहीं होगी। तो कहने का आशय उन्हीं 2 वेद सूत्रों के अनुसार सारी मानव जाति का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है, आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। दोस्तों, इसमें ये जो आज़ादियाँ आई हैं बीच में, ये आज़ादियों के चक्कर में 240-50 सीमा रेखाएं हैं सारी दुनिया में, सेनाएं हैं, बड़े बड़े हथियार हैं, परमाणु बम हैं, बड़े बड़े युद्धक प्रणालियां हैं, बहुत पैसा इस पे लगता चला आया है धरती पर। दोस्तों, यहाँ अब एक ऐसे हमारे ये 2 सूत्र हैं जो सारी सृष्टि से मानवों के बीच सारे संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें आप लोगों को लड़ने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ युद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी मानव को मानव से। यहाँ जब आप लोग सारी सृष्टि के सारे मानव एक चीज़ को, उनके जो आदि पिता हैं धरती पर प्रथम मानव, उन्हीं की संतान सारे विश्व के प्रत्येक लोग हैं, ये आज सबको मानने की और बताने की पहले ज़रूरत है। तो उसके बाद ये आत्मवत् सर्वभूतेषु का जो सिद्धांत है, और इसमें विशेष तौर से धरती पर पहली बार दोस्तों राजनीति के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम का एक राजनीतिक सूत्र प्रदान करते हैं। और ये अर्थायाम, ये जो पूंजीवाद का जो पूरा सिस्टम क्रिएट हुआ है धरती पर, ये कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम से कि एक ऐसी राजनीति होनी चाहिए कि जो धरती पर मानव आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं, तो इन सारे मानवों को आने, रहने और जाने के दौरान यहाँ किसी भी प्रकार की ये समस्याएं नहीं आनी चाहिए। जिस प्रकार के यहाँ ये सभी यात्रियों को, और यहाँ आपने ये अमीर बनेगा, गरीब बनेगा, मालिक बनेगा, नौकर बनेगा,
ये इस प्रकार की जो ये परंपराएं, ये प्रणालियाँ विकसित हुई हैं, ये परमात्मा की कोई दी हुई नहीं है, ये वेद आधारित जीवन पद्धति नहीं है। अर्थायाम से दीनदयाल जी स्पष्ट करते हैं कि किसी भी मानव को धरती पर धन की कमी से नहीं होनी चाहिए। पहली शर्त ये है। तो युग परिवर्तन के पश्चात जो मानवों के जीवन की जो राजनीतिक रूप से जो परिस्थितियाँ दीनदयाल उपाध्याय जी व्यक्त कर रहे हैं, उनमें सारी इस धरती के 7 अरब मानवों को वो ये एश्योरिटी पहले देते हैं कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, ये जिसके लिए मानव जीवन को संघर्ष बना दिया गया है, इन सभी चीज़ों की जो प्राप्तियां हैं, वो आपकी जो धन की आवश्यकताओं को ख़त्म कर दिया गया है। तो मानव को जब एक आत्मा मान लिया जाएगा, तो मानव के आत्मा के जो काम हैं, वो आत्मा के काम आपको करने हैं। शरीर की जो जिम्मेदारियां हैं, वो आर्थिक लोकतंत्र से दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय तक उसको पूरा करते हैं, जिसमें मानव को धरती पर आके ये ज़मीन खरीदने की, ये ज़मीन का मालिक बनने की, मकान मालिक बनने की, किसी भी चीज़ की मालिक बनने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ धरती पर मानव को कोई किसी भी प्रकार का बिल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मानवों को किसी भी प्रकार से मानव बच्चों के लिए फीस भी जमा कराओ, उनके लिए दहेज इकट्ठा करो, उनकी नौकरी के लिए इकट्ठा करो, उनके दहेज के लिए इकट्ठा करो। ये सारे मानव के जितने भी जो कार्य मानवों को आज करने पड़ रहे हैं, सारे समाजों को, धरती के प्रत्येक मानवों को, इन सभी कार्यों से मानवों की पूर्ण निवृत्ति आर्थिक लोकतंत्र से अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना जो दीनदयाल जी करते हैं, तो इनके अनुसार धरती के 7-8 अरब लोगों के लिए एक ऐसा राजनीतिक पैकेज है जो धरती पर फिर आपके बीच में संपूर्ण युद्धों का समापन हो जाएगा। मानवों के बीच संपूर्ण कैटेगरीज जो बनी पड़ी है धरती पर जितना भी ये सिस्टम सब बौखलाया हुआ है, ये सब को एक निश्चित और शांत क्रम में मानव जीवन को प्रवेश, आगे की इस जो नवयुग में प्रवेश है, ये जो युग परिवर्तन की बेला है, अब मानव जीवन एक ऐसे विशेष समय में प्रवेश करने वाला है दोस्तों। तो इसमें जो 2 सूत्र प्रयुक्त हुए हैं, ये मुख्यतः दोनों सूत्र अदल बदल हुए हैं। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मवत सर्वभूतेषु का जो सूत्र है, उसको इस बार राजनीति में स्थापित करना था। तो उसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य हैं, बचपन से ही उनका मिलन हो चुका था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव के निरंतर संपर्क में रहते हुए, और जब वह समय आया तो विश्व राजनीति का पुनर्निर्धारण जब करने का जो समय था, उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव के पास गए थे। और एक चित्र जो मैंने प्रस्तुत किया है, जब गुरुजी सीढ़ियों पे बैठे हैं और तीसरी सीढ़ी पे नीचे दीनदयाल जी बैठे हैं, दोनों की भाव भंगिमाएँ जो हैं, वो उस समय वो विश्व राजनीति परम पूज्य गुरुदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को वो आत्मवत सर्वभूतेषु का सूत्र एकात्म मानववाद के रूप में उनको दिया गया। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने एक तपस्वी राजनीतिक जीवन में, एक ऐसे राजनीतिक जीवन में जो अखंड ब्रह्मचर्य से संपन्न किया गया और आजीवन देश को अपना जीवन दे दिया गया, और जिनको हत्या भी हुई, और जिन्होंने आधा संविधान आरएसएस का भी लिखा हुआ है, और जनसंघ का पूरा संविधान पहले ही दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा हुआ है। और जनसंघ के इसी संविधान से भारतीय जनता पार्टी आज देश में शासन कर रही है। दोस्तों, मेरा निवेदन इस भारतीय जनता पार्टी से इतना ही है
कि मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र हैं जिनको पूरी तरीके से देश में नकारा गया है और इन पर किसी भी तरह की कोई परिचर्चा नहीं हुई है। और एक एकात्म मानव अनुसंधान करके दिल्ली में एक संस्थान है जिसमें बस डॉक्टर आदरणीय हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, जिन्होंने पूरा जीवन दीनदयाल उपाध्याय जी की रिसर्च में लगाया है और उनके बारे में, दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में प्रत्येक बात की जानकारी है अगर किसी को भारत में इस समय, तो वो संभवतः हमारे आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं बाबूजी, उनसे मेरा परिचय चल रहा है। और मैंने अपना विषय उनको बहुत पहले ही भी क्लियर हुआ था, लेकिन अब और अच्छी तरह क्लियर हुए हैं मेरे विषय। मेरा मुख्य विषय है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। अगर हम इस सूत्र पर परिचर्चा करेंगे तो हमें आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के मिलन का मार्ग मिलेगा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र अगर इस क्रम से हम उनकी व्याख्या करेंगे, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानव की स्थापना से अगर हम अंत्योदय की प्राप्ति करेंगे तो हमें दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों की प्रासंगिकता क्या है और इन 4 सूत्रों का जो निचोड़ निकल रहा है वो पूरे विश्व की राजनीति में एक नई राजनीति का प्रस्तुतिकरण स्वतः हो रहा है। आप लोगों से काफ़ी निवेदन मैं कर चुका हूँ। इस विषय पर मैं व्याख्यान अपने प्रस्तुत करता हूँ, अपनी पूरी बात प्रस्तुत करता हूँ। इसके बारे में ज़्यादा अगर चर्चाएं करनी हैं तो यहाँ मेरा इस पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पे मैं पिछले 20 साल से तो हो ही गए हैं। उनके 25 सितंबर उनके जन्म दिवस पर और 11 फरवरी उनकी हत्या हुई थी। 11 फरवरी के दिन मैं उन दोनों दिन वहाँ पर पिछले 20 साल से कार्यक्रम का प्रारंभ गायत्री मंत्र जाप से होता है। और उसके बाद में मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान है तो हमने प्रत्येक वर्ष बच्चों से निःशुल्क निबंध लेखन कराया है। कई सालों तक 13-14 साल तक हमने लगातार करवाया है, जिसमें हमने वैश्वीकरण और एकात्म मानववाद से संबंधित ही हमने विषय बने हैं हमारे। और जो मेरा मुख्य विषय बना है फिर इस पर हमने 10,000 निबंध से ज़्यादा मैंने लिए थे, एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। तो इस विषय पर हमने 10,000 से ज़्यादा निबंध लिए थे। व्याख्यान इस पे 2 बार हुए थे और इस बार फिर हम इन्हीं 3 विषय के साथ में एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान के माध्यम से और परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म सानिध्य में ही मेरे जीवन के सारे साल बीते हैं। और दीनदयाल उपाध्याय जी की जो भी ये बातें हैं तो इसमें परम पूज्य गुरुदेव का ही अनुदान वरदान है। आप सभी लोगों से निवेदन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को हमें उनके एकात्म मानववाद को हमें देखना पड़ेगा और अर्थायाम पर हमें एक बार बात करनी पड़ेगी। तो इस विषय पर आप लोग अपनी व्याख्यान और परिचर्चाएँ रखिए। आप लोग ये आवश्यक है, तो हमें एक विश्व को देने के लिए एक नई दिशा मिलेगी और सारे धरती पर मानवीय समाज को जो आज भय में जी रहा है, डर में जी रहा है, उस सारे मानव समाज को एक बहुत बेहतरीन बिना किसी टेंशन मुक्त जीवन की पूर्ण परिकल्पना कर ली गई है। 8 अरब लोगों के लिए पूर्ण पैकेज तैयार हो जाता है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद के साथ। तो मैं बच्चा डॉक्टर, धन्यवाद।